जादुई थैली। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के मोहन की है। मोहन के माता पिता गरीब थे, लेकिन वे उसे बहुत प्यार करते थे। मोहन भी बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी थीं। उसे हमेशा ये लगता था कि अगर उसके पास बहुत सारे पैसे होते तो वह अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकता था। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गया। वह जंगल के बीच में स्थित एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसकी नज़र एक चमकदार वस्तु पर पड़ी। मोहन उत्सुकता से उस चमकदार चीज की ओर बढ़ा और देखा कि वह एक थैली थी। वह थैली पुरानी थी, लेकिन बहुत सुंदर लग रही थी। मोहन ने जैसे ही थैली को खोला, उसे अंदर से एक तेज रोशनी निकली और अचानक एक आवाज आई, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अगर तुम मुझे आदेश दोगे। मोहन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? आवाज ने कहा, मैं एक जादुई थैली हूँ और मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। तुम्हें बस मुझे अपनी एक इच्छा बतानी होगी और मैं उसे पूरा कर दूंगा। मोहन का दिल खुशी से भर गया। उसने सोचा कि अब वह जो चाहे पा सकता है। बिना किसी देर के उसने कहा, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए ताकि मैं और मेरे माता पिता आराम से रह सकें। ठीक है, आवाज आए और तुरंत मोहन के सामने ढेर सारे सोने और चांदी के सिक्के फैल गए। मोहन की आंखों में चमक आ गई। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन तभी उसे ये भी ख्याल आया कि और क्या क्या इच्छाएं हो सकती हैं। उसने सोचा कि अगर एक इच्छा पूरी हो सकती है तो क्यों न और इच्छाएं पूरी करवाई जाएं। इच्छाओं का दायरा बढ़ता है। अगले कुछ दिनों में मोहन ने थैली से और भी इच्छाएं पूरी करवाईं। उसने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए एक बड़ा घर बनवाया। फिर उसने खुद के लिए एक शानदार बगीचा, एक घोड़ा और बहुत सारे कपड़े मंगवाए। मोहन ने अपने दोस्तों को भी अच्छे तोहफे दिए और गांव में अपनी स्थिति को काफी ऊंचा किया। अब गांव के लोग उसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मानने लगे थे, लेकिन मोहन का दिल कभी संतुष्ट नहीं होता था। वह सोचता था, क्या मुझे और अधिक नहीं मिल सकता? फिर एक दिन मोहन ने और बड़ी इच्छा मन में सोच ली। वह सोचने लगा, क्या होगा अगर मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊं? उसने थैली से यह इच्छा व्यक्त की और अगले ही पल वह खुद को एक महल में बैठा हुआ और सभी लोगों से डरते हुए देखता है। वह इतना ताकतवर हो गया कि सब लोग उसकी आज्ञा मानने लगे। लेकिन फिर मोहन को एहसास हुआ कि उसका ये ताकतवर रूप उसे खुश नहीं कर रहा था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह अंदर से खाली था। वह दिन भी आया जब मोहन ने एक और इच्छा जताई। उसने सोचा, अगर मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए होगा। उसने थैली से यह इच्छा की और अगले ही पल मोहन के पास सारी दुनिया की दौलत आ गई। लेकिन जब उसने अपनी दौलत को देखा तो उसे कोई खुशी नहीं मिली। मोहन समझ नहीं पा रहा था कि उसके पास सब कुछ होने के बाद भी वह क्यों उदास महसूस कर रहा था। वह थैली लेकर जंगल में वापस गया, जहां उसने पहली बार थैली पाई थी। उसने थैली से पूछा, तुम मुझे क्या दे सकते हो जिससे मुझे सच्ची खुशी मिले? थैली की आवाज आए, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन सच्ची खुशी तुम खुद पा सकते हो। अगर तुम अपनी इच्छाओं को संतुलित करोगे और दूसरों की मदद करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करोगे तो तुम सच्ची खुशी पा सकोगे। मोहन ने थैली की बात समझी और उसने सोचा कि अगर वह अपनी शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल करे और दूसरों की मदद करे तो उसकी खुशियां और बढ़ सकती हैं। उसने अपनी सारी दौलत और शक्ति को छोड़ दिया और गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। अब वह एक साधारण जीवन जीने लगा, लेकिन उसके पास जो संतुष्टि थी वह किसी दौलत से अधिक कीमती थी। समाप्ति। जादुई थैली ने मोहन को यह समझाया कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर से आती है।